हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारन। आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन के बारे में। सोचो, तुम्हें कोई ऐसा सीक्रेट मिल जाए जिससे तुम बिना आलस, बिना टालमटोल किए हर दिन अपने गोल्स पूरे कर सको। कोई भी काम जो तुम हमेशा अधूरा छोड़ देते हो, पढ़ाई, वर्कआउट, सुबह जल्दी उठना, अपनी आदतें सुधारना, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन आ जाए कि तुम जो चाहो उसे बिना रुके पूरा कर सको, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन अभी की सच्चाई कुछ और है। तुम्हारे पास बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी प्लानिंग है, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो तुम स्नूज दबा देते हो। जब पढ़ाई करने बैठते हो तो मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाते हैं। जब जिम जाने का टाइम आता है तो कहते हो कल से करेंगे, और यही कल कभी नहीं आता। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने डिसिप्लिन क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग जो ठानते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, और कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं? ये कहानी है रोहित की, एक आम लड़का जो हर बार अपने करियर, पढ़ाई और हेल्थ के लिए बड़े बड़े प्लान बनाता, लेकिन हर बार फेल हो जाता। वो मोटिवेशनल वीडियो देखता, जोश में आकर टाइम टेबल बनाता, लेकिन कुछ ही दिनों में सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती, और फिर वो वही पुरानी आदतों में लौट आता। देर से सोना, दिन भर मोबाइल चलाना, काम टालना। एक दिन जब उसकी लाइफ में सब कुछ उलझ चुका था, तब उसे एक सीक्रेट मिला, एक ऐसा सिस्टम जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और आज इस डिसिप्लिन मास्टर क्लास में मैं तुम्हें वही सीक्रेट देने वाला हूं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि इस मास्टर क्लास में हम सीखेंगे डिसिप्लिन की असली साइकोलॉजी, क्यों लोग फेल होते हैं, वो 5 गलतियां जो तुम्हें बार बार पीछे खींचती है, वो 3 सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान अपनाता है, और सबसे जरूरी 90 दिन का एक्शन प्लान जिससे तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर तुम इस कोर्स को पूरा कर लेते हो तो 90 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, और अगर तुम अभी छोड़ दोगे तो शायद 1 साल बाद भी वही खड़े रहोगे जहां आज हो। फैसला तुम्हारा है। तुमने कितनी बार खुद से यह वादा किया है, बस अब से मैं डिसिप्लिन में रहूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वही पुरानी आदतें वापस आ जाती है। तुम सोचते हो कि इस बार अलग होगा, लेकिन फिर वही लूप दोबारा चलने लगता है। क्या तुम भी इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो? तुम सोचते हो कि तुम्हें ज्यादा विल पावर चाहिए, लेकिन क्या सच में सिर्फ इच्छा शक्ति से ही डिसिप्लिन बनता है? अगर ऐसा होता तो हर इंसान सुबह जल्दी उठ पाता, हर कोई वर्कआउट कर पाता, हर कोई बिना टाल मटोल के काम कर पाता। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है, डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं बनता, बल्कि एक सही सिस्टम से बनता है। अगर तुम इस सीक्रेट को समझ गए तो तुम बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी जबरदस्ती के नेचुरली डिसिप्लिन में रहना सीख जाओगे। रोहित हमेशा मोटिवेशनल वीडियो देखता था। वो चार्ज हो जाता, जोश में आकर प्लानिंग करने बैठ जाता। सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, 4 घंटे बिना मोबाइल के पढ़ाई करूंगा। लेकिन 2 से 3 दिन बाद ही उसका जोश ठंडा पड़ जाता। फिर वो कहता, यार मैं बहुत आलसी हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे डिसिप्लिन को एक गुण समझते हैं, लेकिन असल में ये एक स्किल है। डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये सीखी जाने वाली चीज है। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता जब तक सही सिस्टम न हो। तो सही सिस्टम क्या है, और कैसे हम बिना इच्छा शक्ति के भी डिसिप्लिन में रह सकते हैं? अगर डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर पर निर्भर करता तो हर इंसान सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि विल पावर बहुत लिमिटेड होती है, और जब तुम हर चीज के लिए विल पावर पर निर्भर रहते हो तो वो जल्दी खत्म हो जाती है। सोचो, तुमने सुबह जल्दी उठने का फैसला किया। पहले दिन तुम अलार्म सुनते ही उठ गए, दूसरे दिन भी उठे, लेकिन तीसरे दिन तुम्हारी विल पावर कम हो गई और तुमने स्नूज दबा दिया। फिर चौथे दिन भी वही हुआ
और तुम्हारी आदत खत्म। विल पावर से डिसिप्लिन टेम्पररी होता है, सिस्टम से डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बनता है। इसलिए तुम्हें ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि डिसिप्लिन तुम्हारे लिए आसान हो जाए। आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन, खुद को ऐसा इंसान बनाओ जो डिसिप्लिन रहता है। किसी भी चीज को अपनाने का सबसे आसान तरीका है खुद को वही इंसान मान लेना। अगर कोई खुद को धूम्रपान छोड़ने वाला व्यक्ति मानता है तो उसे हर दिन धूम्रपान छोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुद को नॉन स्मोकर मान ले तो उसके लिए सिगरेट छोड़ना आसान हो जाएगा। अगर तुम खुद को मैं डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहा हूं कहोगे तो तुम्हें हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम खुद को मैं एक डिसिप्लिन व्यक्ति हूं कहोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक नई पहचान बन जाएगी और तुम बिना किसी संघर्ष के डिसिप्लिन रह पाओगे। आज से खुद को एक डिसिप्लिन व्यक्ति मानना शुरू करो। जो भी काम कर रहे हो सोचो, अगर मैं सच में एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं तो मैं इस वक्त क्या करूंगा, और वैसा ही करो। माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें ताकि आलस खत्म हो। अब सवाल यह है कि हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें कि डिसिप्लिन हमारे लिए नेचुरल बन जाए। ऐसा माहौल बनाओ कि डिसिप्लिन रखना आसान हो। अगर सुबह जल्दी उठना है तो मोबाइल को बेड से दूर रखो। छोटे छोटे कदम उठाओ, बड़े नहीं। 2 घंटे पढ़ने का सोचने की बजाय सिर्फ 10 मिनट का टारगेट रखो। हर छोटे अचीवमेंट पर खुद को छोटे इनाम दो। अगर तुमने पूरा दिन फोकस किया तो शाम को खुद को चाय कॉफी या कोई पसंदीदा चीज दो। हर दिन बस 1% सुधार करने का टारगेट रखो। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट बुक का यह सबसे दमदार आइडिया है। देखो, मैं जो बातें बता रहा हूं वो कोई नई नहीं है, तुम्हें पहले से ही इनका पता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि तुम्हें ये बातें मालूम है या नहीं। सवाल यह है, क्या तुम इन्हें अपनी जिंदगी में अपना रहे हो? यही असली फर्क पैदा करता है। दुनिया में 90% लोग सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं करते। आधे लोग तो ये कोर्स भी पूरा नहीं करेंगे। और अगर तुम भी उन्हीं में से हो तो अभी यही रुक जाओ। लेकिन अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने अंदर एक कमिटमेंट लाओ। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ बदलने वाला सबक है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते वे कभी सफल नहीं होते। और मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों में से न बनो जो सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। तो फैसला करो, क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह इस कोर्स को अधूरा छोड़ दोगे या इस बार सच में डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लोगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो आगे बढ़ते हैं। पहले दिन से ही डिसिप्लिन में कैसे आए? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन बड़ी बड़ी आदतों से बनता है, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। डिसिप्लिन छोटे छोटे बदलावों से बनता है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि कल से मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हें धीरे धीरे मजबूत आदतें बनानी होंगी जो तुम्हें बिना ज्यादा मेहनत के सही रास्ते पर रखे। आज हम उन पावरफुल आदतों के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी में नेचुरल डिसिप्लिन लाने में मदद करेंगी। तुम्हारा दिन वैसा ही जाएगा जैसा तुम अपनी सुबह सेट करोगे। अगर सुबह अच्छी हुई तो पूरा दिन प्रोडक्टिव होगा। अगर सुबह खराब हुई तो पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत देखो। नो फोन फॉर 30 मिनट। ज्यादातर लोग उठते ही फोन चेक करना शुरू कर देते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल। लेकिन जब तुम सुबह उठते ही फोन देखते हो तो तुम्हारा दिमाग हजारों चीजों से भर जाता है और तुम्हारा खुद पर कंट्रोल कम हो जाता है। पहले 30 मिनट बिना फोन के बिताने की आदत डालो। इससे तुम्हारा दिन ज्यादा शांत और फोकस्ड रहेगा। डीप ब्रीदिंग फॉर 5 मिनट। सुबह सुबह 5 मिनट के लिए गहरी सांस लेने से तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा और तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोको और धीरे धीरे छोड़ो। इसे 5 मिनट तक दोहराओ। ब्रेन डंप। सोचो कि सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में कितनी चीजें होती हैं। आज ये करना है, वो याद रखना है, इसका जवाब देना है। हर सुबह एक पेपर पर अपने दिमाग में चल रही हर बात को लिख दो।
इससे तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाएगा और तुम्हें फोकस करने में मदद मिलेगी। 5 मिनट स्ट्रेचिंग वॉक। सुबह उठते ही 5 मिनट तक स्ट्रेचिंग करो। इससे तुम्हारा शरीर खुल जाएगा और एनर्जी बढ़ेगी। अगर मुमकिन हो तो बाहर 5 मिनट की हल्की वॉक भी करो। इससे तुम्हारा मूड बेहतर होगा। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। हर सुबह सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम तय कर लो। इससे तुम्हें पूरा दिन कंफ्यूजन नहीं रहेगा और तुम्हारा फोकस सही जगह रहेगा। अगर तुम सिर्फ इन 5 आदतों को फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा दिन खुद ही डिसिप्लिन में चलेगा। 2 मिनट रूल। छोटे स्टेप से डिसिप्लिन बिल्ड करें। लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे शुरुआत ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि पूरा घंटों तक पढ़ना पड़ेगा, पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा, और इसी डर से वे कुछ करते ही नहीं। इसका हल है 2 मिनट रूल। अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो उसे सिर्फ 2 मिनट तक करने का वादा करो। अगर तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो बस 2 मिनट के लिए बुक खोलो। अगर तुम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो बस 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो। अगर तुम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। एक बार जब तुमने शुरुआत कर दी तो तुम्हारा दिमाग कहेगा चलो थोड़ा और कर लेते हैं, और इसी तरह धीरे धीरे तुम बड़ी आदतें बना सकते हो। डोपामिन डिटॉक्स। ध्यान भटकाने वाली चीजों से छुटकारा। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ध्यान भटकना। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम फोन पर 5 मिनट के लिए आए थे लेकिन अचानक 1 घंटा बीत गया? ये सब डोपामिन ओवरलोड की वजह से होता है। डोपामिन एक केमिकल है जो तुम्हें खुशी देता है, लेकिन जब तुम इसे गलत चीजों से लेते हो, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, अनावश्यक वीडियो, तो तुम्हारी फोकस पावर खत्म हो जाती है। सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाले ऐप्स फोन से हटा दो या उन्हें ब्लॉक करो। हफ्ते में 1 दिन नो सोशल मीडिया डे रखो। हर दिन कम से कम 1 घंटा डीप वर्क करो जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन न हो। अगर तुम ये 3 चीजें कर लेते हो तो तुम्हारा ध्यान स्टील जैसा मजबूत बन जाएगा। डिजिटल डिसिप्लिन। फोन और सोशल मीडिया की लत कैसे छोड़े? फोन को कंट्रोल करने के बजाय फोन हमें कंट्रोल करने लगा है, लेकिन अब हमें इसे उल्टा करना है। अपने फोन की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। इससे सोशल मीडिया बोरिंग लगेगा और तुम कम इस्तेमाल करोगे। सभी नोटिफिकेशन बंद कर दो। सिर्फ कॉल्स और मैसेज के अलावा कुछ भी ऑन मत रखो। 10 मिनट का रूल अपनाओ। जब भी सोशल मीडिया पर जाने का मन करे 10 मिनट तक वेट करो। इससे तुम्हारी क्रेविंग कम होगी। अगर तुम अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर सकते हो। अब तुम 2 तरह के लोगों में से एक हो सकते हो। वो जो ये वीडियो देखकर भूल जाएंगे और फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाएंगे। वो जो इन आदतों को आज से ही अपनाना शुरू कर देंगे। तय करो, तुम कौन बनना चाहते हो? तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी जिंदगी वही की वही अटकी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गलत दिशा में भाग रहे हो? सिर्फ मेहनत नहीं, सही तरीके से मेहनत करना जरूरी। तुमने कई बार सुना होगा मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। सही तरीके से मेहनत करना जरूरी है। अगर मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो मजदूर सबसे अमीर होते। इसलिए आज हम समझेंगे हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क और कैसे सही तरीके से मेहनत करके अपने रिजल्ट 10x कर सकते हैं। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। असली फर्क क्या है? हार्ड वर्क बिना सोचे समझे सिर्फ लगातार काम करते रहना। स्मार्ट वर्क सही दिशा में सही स्ट्रेटजी से काम करना। 10 घंटे पढ़ना लेकिन याद नहीं रखना। 3 घंटे पढ़ना डीप फोकस के साथ। बिना प्लान के काम करना। पहले से स्ट्रेटजी बनाकर काम करना। हर चीज खुद करने की कोशिश करना। जो जरूरी है सिर्फ उसी पर ध्यान देना। रैंडम तरीके से सीखना। सही मेथड से सीखना। सिर्फ ज्यादा घंटों तक काम करना सफल नहीं बनाता। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो और तुम्हें क्या रिजल्ट मिल रहे हैं।
तुमने गौर किया होगा, जब भी तुम कोई मुश्किल चीज पढ़ने या सीखने बैठते हो तो तुम्हारा मन बार बार भटकता है। कभी नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, कभी कोई और बहाना। इसका हल है डीप वर्क तकनीक। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहरी एकाग्रता, डीप फोकस के साथ काम करना। डीप वर्क करने के 5 स्टेप्स। 90 मिनट रूल अपनाओ। एक समय में सिर्फ 90 मिनट के लिए गहरी एकाग्रता से काम करो। इस दौरान फोन, सोशल मीडिया, कोई भी डिस्ट्रैक्शन बंद कर दो। 90 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर दोबारा काम करो। सिंगल टास्किंग करो, मल्टीटास्किंग मत करो। यह तुम्हारे फोकस को बर्बाद कर देता है। एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो। डीप वर्क जोन बनाओ। एक ऐसी जगह तय करो जहां तुम बिना किसी बाधा के गहराई से काम कर सको। वहां कोई नोटिफिकेशन, कोई फालतू चीजें ना हो। डिस्ट्रैक्शन किलर मोड ऑन करो। फोन को साइलेंट या फ्लाइट मोड पर डाल दो। सोशल मीडिया और फालतू वेबसाइट्स ब्लॉक करो। एंड टाइम फिक्स करो। हमेशा अपने काम का एक फिक्स टाइम रखो। इससे तुम्हारा दिमाग ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। अगर तुम रोज सिर्फ 3 घंटे डीप वर्क कर लोगे तो तुम 10 घंटे के नॉर्मल वर्क से ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी आदत होती है जो अगर बदल जाए तो उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। कुछ लोग सिर्फ सुबह जल्दी उठने की आदत बदलकर पूरी लाइफ सुधार लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ रोज एक्सरसाइज शुरू करके अपनी हेल्थ, एनर्जी और काम करने की क्षमता सुधार लेते हैं। कुछ लोग डेली राइटिंग या जर्नलिंग से अपने माइंड को क्लियर करके ज्यादा फोकस हो जाते हैं। अपनी कीस्टोन हैबिट कैसे ढूंढे? सोचो कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम्हें फोकस की दिक्कत है तो डीप वर्क तुम्हारी कीस्टोन हैबिट हो सकती है। अगर तुम आलसी हो तो सुबह की 5 आदतें तुम्हारी कीस्टोन हैबिट बन सकती है। एक आदत को चुनो और सिर्फ 30 दिन तक उसे रोज फॉलो करो। इसका असर तुम्हारी दूसरी आदतों पर भी दिखने लगेगा। धीरे धीरे इसे ऑटोमेटिक बनाओ। जैसे जैसे ये आदत मजबूत होगी, ये तुम्हारी पूरी लाइफ में बदलाव लाएगी। तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम हर बार मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश में आ जाते हो, लेकिन 2 दिन बाद वही जोश खत्म हो जाता है? क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग है, डिसिप्लिन नहीं। मोटिवेशन एक किक की तरह होता है जो कुछ समय के लिए तुम्हें दौड़ने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन जब तक तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं होगा तुम लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में असली फर्क। फीलिंग पर डिपेंड करता है मोटिवेशन, हैबिट और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है डिसिप्लिन। बस शुरुआत करने में मदद करता है मोटिवेशन, रोज मेहनत करने की आदत डालता है डिसिप्लिन। कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है मोटिवेशन, लंबे समय तक चलता है डिसिप्लिन। बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे वीडियो, स्पीच, बुक्स। मोटिवेशन तुम्हारी खुद की कंट्रोल में होता है डिसिप्लिन। सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करने वाले लोग बार बार हार जाते हैं। डिसिप्लिन को अपनाने वाले लोग बिना किसी जोश के भी लगातार काम करते रहते हैं और आखिर में वही जीतते हैं। अब सवाल यह है, खुद को बिना मोटिवेशन के डिसिप्लिन में कैसे लाया जाए? इसके लिए हमें समझना होगा पेन प्लेजर प्रिंसिपल। तुम जो भी करते हो उसके पीछे सिर्फ 2 कारण होते हैं, पेन से बचना, प्लेजर पाना। तुम्हारा दिमाग हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर को चुनता है, भले ही वो लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो। पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन फोन स्क्रॉल करना आसान लगता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन बिस्तर में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। जिम जाना चाहिए, लेकिन नेटफ्लिक्स देखना ज्यादा मजेदार लगता है। इसका हल क्या है? अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना। पेन प्लेजर को रीप्रोग्राम करने की 3 स्टेप्स। अपने दिमाग को धोखा दो। जिस चीज को तुम करना नहीं चाहते उसमें पेन जोड़ो। जैसे अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो खुद से कहो, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरी बॉडी कमजोर होगी, मैं आलसी बन जाऊंगा।
इससे तुम्हारा दिमाग इसे अवॉइड करने की बजाय सीरियसली लेने लगेगा। अपने लक्ष्य को सुपर प्लेजरेबल बनाओ। जिस चीज को तुम करना चाहते हो उसमें प्लेजर जोड़ो। जैसे अगर तुम रोज पढ़ाई करना चाहते हो तो खुद से कहो, अगर मैं रोज पढ़ूंगा तो मुझे शानदार करियर मिलेगा, मैं फ्रीडम एंजॉय करूंगा, मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इससे तुम्हारा दिमाग इसे करने के लिए एक्साइटेड रहेगा। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड सिस्टम अपनाओ। अपने हर छोटे गोल के लिए छोटा रिवॉर्ड दो। जैसे अगर तुमने 90 मिनट डीप वर्क किया तो खुद को 10 मिनट का ब्रेक दो। इससे तुम्हारा दिमाग काम को ज्यादा जल्दी अपनाएगा। जब पेन और प्लेजर सही तरीके से सेट हो जाएं, तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग खुद ही तुम्हें डिसिप्लिन में रखेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों लोग स्कूल कॉलेज में समय पर असाइनमेंट जमा कर देते हैं लेकिन खुद के गोल्स को बार बार टाल देते हैं? क्योंकि स्कूल कॉलेज में उन्हें जवाब देना पड़ता है, लेकिन अपनी लाइफ में कोई उन्हें जवाब दे नहीं ठहराता। अगर तुम खुद को जवाब दे नहीं बनाओगे तो तुम बार बार अपने वादे तोड़ते रहोगे। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को अपनाने के 3 तरीके। पब्लिक कमिटमेंट, दूसरों को बताओ। अपने गोल्स को अपने दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर बताओ। इससे तुम्हें खुद पर दबाव महसूस होगा कि तुम्हें इसे पूरा करना ही है। सेल्फ ट्रैकिंग सिस्टम बनाओ। हर दिन अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। एक हैबिट ट्रैकर रखो जहां तुम रोज अपने काम को मार्क करो। जब तुम्हें अपनी ग्रोथ दिखेगी तो तुम ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे। रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम बनाओ। खुद से एक डील करो, अगर मैं इस हफ्ते 5 दिन पढ़ाई करूंगा तो मैं अपने फेवरेट शो का एक एपिसोड देख सकता हूं, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो मुझे इसे स्किप करना होगा। इससे तुम्हारे दिमाग को एक स्ट्रक्चर मिलेगा और तुम आलसी नहीं बनोगे। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। मोटिवेशन के चक्कर में फंसकर बार बार फेल होते रहो, डिसिप्लिन अपनाकर अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से खुद को जवाबदेह बनाओ। डिसिप्लिन सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए चाहिए। लेकिन लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे वापस आलस में चले जाते हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक और लाइफ का हिस्सा बनाया जाए। एनवायरनमेंट डिजाइन, ऐसी सेटिंग बनाएं जिससे डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हारी आदतों पर कितना असर डालता है? अगर तुम्हारे कमरे में बिस्तर के पास फोन रखा होगा तो उठते ही सबसे पहले वही उठाओगे। अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ जंक फूड होगा तो हेल्दी खाने का चांस कम होगा। अगर टेबल पर किताबें रखी होंगी तो पढ़ाई करने की इच्छा ज्यादा होगी। तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करना है कि डिसिप्लिन अपनाना आसान हो जाए। एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाने के 3 तरीके। बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाओ। फोन की लत, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो या फोन को दूसरे कमरे में रखो। जंक फूड की आदत, हेल्दी स्नैक्स खरीदो और जंक फूड घर में मत लाओ। सोशल मीडिया की लत, अपने सबसे डिस्ट्रैक्टिंग एप्स को अनइंस्टॉल करो या हिडन फोल्डर में डालो। गुड हैबिट्स को आसान बनाओ। पढ़ाई करनी है, किताबों को हमेशा टेबल पर रखो। एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठते ही जिम के कपड़े तैयार रखो। जल्दी उठना है, अलार्म को दूर रखो ताकि उठकर बंद करना पड़े। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस चुनो, खुद को उन लोगों से घेरो जो डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त मेहनती होंगे तो तुम भी ज्यादा डिसिप्लिन में रहोगे। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हें बनाता है। हैबिट स्टैकिंग, पुरानी आदतों के साथ नई अच्छी आदत कैसे जोड़े? नए साल पर लोग नए गोल सेट करते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं क्योंकि नई आदत को अपनाना मुश्किल लगता है। हैबिट स्टैकिंग, पुरानी आदतों के साथ नई आदत को जोड़ो। हैबिट स्टैकिंग को अपनाने के 3 तरीके। एंकर हैबिट ढूंढो, कोई भी ऐसी आदत चुनो जो पहले से तुम्हारी लाइफ में है। सुबह उठते ही ब्रश करना, पानी पीना, फोन उठाते ही टाइम चेक करना। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो।
ब्रश करने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। चाय पीते समय 10 पेज किताब पढ़ूंगा। लंच के बाद 10 मिनट वॉक करूंगा। 1 हैबिट एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ एक आदत जोड़ो। जब ये ऑटोमेटिक हो जाए तब अगली आदत जोड़ो। हैबिट स्टैकिंग से आदतें मजबूरी नहीं, नेचुरल बन जाती है। 90 दिन का डिसिप्लिन चैलेंज। हर हफ्ते के लिए एक टास्क। 90 दिन अगर डिसिप्लिन में रह गए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन शुरुआत कैसे करें? तुम्हें बस हर हफ्ते एक नया टास्क लेना है और उसे 7 दिन तक फॉलो करना है। 90 दिन का डिसिप्लिन चैलेंज प्लान। वीक 1 से 4 मॉर्निंग नाइट रूटीन सेट करो। हर दिन एक तय समय पर सोना और उठना। सुबह सबसे पहले फोन चेक करने की आदत छोड़ना। रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाना। वीक 5 से 8 फोकस प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। डीप वर्क के लिए रोज 90 बिना डिस्ट्रैक्शन काम करना। पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। डिजिटल डिसिप्लिन। सोशल मीडिया की लिमिट सेट करो। वीक 9 से 12 शरीर और माइंड को स्ट्रांग बनाओ। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज या योगा। हेल्दी फूड खाना, मीठा और जंक फूड कम करना। रोज 10 मिनट मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर तुम ये 90 दिन कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तुम्हारी बारी। तुम क्या करने वाले हो? एनवायरनमेंट डिजाइन से डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाओ। हैबिट स्टैकिंग से धीरे धीरे नई अच्छी आदतें जोड़ो। 90 डे चैलेंज से खुद को पूरी तरह बदलो। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा है तो तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जो अपनी लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, सिर्फ देखने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लेना जरूरी है। अब तुम्हारी बारी। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल अनिल सहारन को सब्सक्राइब करो। अगर तुम इस वीडियो में बताई गई बुक्स पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर इन्हें खरीद सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, डिसिप्लिन एक सुपर पावर है। इसे जितना जल्दी अपनाओगे उतनी जल्दी जिंदगी बदलेगी।